Hello and welcome back to the another football preview. This time France versus पोलैंड। देखो फ्रांस तो कंफर्म था कि ये तो उठेगा ही। पोलैंड थोड़ा सरप्राइजिंगली उठ गया बैड परफॉर्मेंस के कारण। कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मैच टक्कर का नहीं होगा। ऑब्वियसली ये मैच टक्कर का होगा। फ्रांस वर्सेस पोलैंड जैसे या बोल दो, या आप ये बोल सकते हो सिडनी वर्सेस फुल फ्रांस टीम। सिडनी अकेला रोक लेगा ऐसा है। गोलकीपर आप लोग देख लिए थे पिछले मैच में। ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर इन ग्रुप स्टेज। वन ऑफ नहीं, ही इज़ द बेस्ट, वो सबसे बेस्ट था। उसका एक्यूरेसी लेवल देखोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। 90% सेव एक्यूरेसी है, मतलब सब रोक लिया है। ऐसा सिर्फ एक ही शॉट वो ऑन टारगेट था और गोल हुआ। वो जो था एलिस्टर का, जो अर्जेंटीना का प्लेयर था मैकलिस्टर, उसका गोल था। उसके पिछले सब बॉल उसने सेव किया है। तो ये मैच ओनली बिटवीन 12 प्लेयर, 11 प्लेयर फ्रॉम फ्रांस वर्सेस 1 प्लेयर फ्रॉम पोलैंड और सिडनी गोलकीपर। ये है, ऐसा लग रहा है मेरे को। लेकिन ऑब्वियसली देखिए, ऑन पेपर जाओगे तो फ्रांस इज़ मच बेटर टीम। फ्रांस ऑब्वियसली मच बेटर। करेंगे प्लेयर एनालिसिस, हर प्लेयर के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर पेपर के थ्रू जाओगे या व्यूअर के थ्रू जाओगे तो प्रोबेबिलिटी के थ्रू जाओगे तो 80-20 दिखाएगा, क्योंकि 80% चांस है फ्रांस जीतेगा। लेकिन ये रहेगी ऑन पेपर और वो सब आलतू फालतू वाला। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बड़ा टूर्नामेंट है। ऑब्वियसली देखिए, पिछले मैच में पोलैंड का कुछ मिस्टेक था, वो मेनली बैकलाइन का हल्का डिफेंसिव मिस्टेक था और जो मिडफील्ड का मिस्टेक था। लेकिन सेम मिस्टेक बार बार दोहराएगा नहीं। ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है, ऑब्वियसली इम्प्रूव करेगा और शायद चांसेस भी ज़्यादा मिल जाएगा। इस मैच में मैं लिख के देता हूँ आपको कि लेवेंडोस्की को चांसेस ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। इसका रीज़न है कि रेजिस्टेंस नहीं है इसमें फ्रांस के डिफेंस में। देखिए, फ्रांस के डिफेंस में जाओगे तो अगर सेंट्रल डिफेंस में जाओगे तो इब्राहिम कोनाटे है और राफेल वारान है या उपमकानू है। तो राफेल वारान को मोस्ट प्रायोरिटी खिलाएगा, क्योंकि उसको 2 प्लेइंग टाइम दिया, मैच टाइम दिया। और इब्राहिम कोनाटे है, देखिए इब्राहिम कोनाटे बहुत ही अच्छा डिफेंसिव है। लेकिन ये डिफेंस के जो बिल्डअप करने के लिए, हेल्प करने के लिए 2 प्लेयर है जो मिडफील्ड में रैबियो एंड तोचुमानी है। मेरे हिसाब से अगर कोई इस मैच के लिए फैंटेसी बना रहा है तो मेरे लिए बेस्ट 2 पिक होगा तोचुमानी एंड ग्रीजमैन। देखिए क्रिएटिव फील्ड में ग्रीजमैन 1 पॉइंट है, सबसे ज़्यादा क्रिएट किया है इसी पूरा टूर्नामेंट में। 15 या 16 उसका क्रिएटिव शॉट है, जो ऑन पेपर भी बता सकते ये फैक्ट्स है। और एक और अजीब फैक्ट है डेम्बेले का स्विचिंग। देखिए एक मस्त प्लेयर है वो लोगों के पास विंग, जो राइट फुट और लेफ्ट फुट दोनों में ही माहिर है। तो वो पोजीशन चेंज करके खेलता है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा पोलैंड को। ऑब्वियसली बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। किलियन पापे है, उसका शॉट ऑन टारगेट ज़्यादा रहता है तो चांसेस होगा। लेकिन शॉट ऑन टारगेट कितना भी रख ले, जो सिडनी है ना वो रोकने के लिए तैयार है, तो उसमें नहीं जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई फैंटेसी के लिए इस मैच में अगर टीम बनाएगा तो मेरे हिसाब से देखिए न्यूमेरिकल एडवांटेज मिडफील्ड में मिल जाएगा थोड़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत पुराना प्लेयर है। जैसे जेलेस्की है, ऐसे क्रास्चोविक है और बेलिक है। ये तीनों बहुत ही पुराना प्लेयर है और कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है। पिछले मैच में कोऑर्डिनेशन का धज्जिया उड़ा दिया था मेसी, क्योंकि रीज़न है वो मेसी, ओनली मेसी। उसको गार्ड करना, उसको मैन गार्ड करना 2-3 लोग, तो यहाँ पे वो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए न्यूट्रल हो जाएगा तीनों में। ओस्मान डेम्बेले, ग्रीजमैन एंड किलियन पापे तीनों में बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें किसी पर्टिकुलर को 2-3 लोग मैन मार्किंग नहीं रखेगा। तो देखिए ये फॉर्मेशन, ये फ्रांस का जो फॉर्मेशन है आपका, ये ऐसे खेलेगा। 4 लाइन डिफेंस होगा, 2 प्रॉपर अप एंड डाउन डिफेंसिव रहेगा जो रैबियो एंड तुचमेनी रहेगा। 3 रहेगा प्रॉपर वो लोगों का विंग प्लेयर है आप लोग जो अटैकिंग मिड बोलते हैं। और एक जो सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा ओलिवर जिरू वर्सेस अगर लेवेंडोस्की देखोगे तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी के हिसाब से लेवेंडोस्की ज़्यादा बेटर है। अगर बाई चांस, लेकिन मेरे हिसाब से अगर गोल करेगा भी तो लेवेंडोस्की से ज़्यादा मिलिक का चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि किसी एक को पकड़ने के कारण किसी एक को छूट जाता है, तो मिलिक को छोड़ देगा। मेरे हिसाब से उसको ओपन रखेगा, ज़्यादातर गार्ड करेगा लेवेंडोस्की को। तो यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा पोलैंड को। 2-3 चीज़ है जो पोलैंड के पास अच्छा है। एक तो मेरे पास मैथ्यू कैश बहुत ही अच्छा डिफेंसिव प्लेयर है। वो अगर अगेंस्ट जाओगे तो थियो हर्नांडेज है। थियो हर्नांडेज विंग के हिसाब से खेलेगा, जो लेफ्ट बैक खेलता है फ्रांस का। तो थियो हर्नांडेज के पास अगर देखिए बहुत सारे चीज़ है कि वो स्पीड ज़्यादा है, मैथ्यू के पास उतना स्पीड नहीं है। यार बेंजामिन पापा, ओ माय गुडनेस, ये अजीब ही प्लेयर है।
पता नहीं सब कुंदे फुंदे क्या क्या नाम बोल रहे हैं वो खेलेगा, मेरे हिसाब से कभी नहीं। बेंजामिन पापा अगर फिट है तो वही खेलेगा। और पापा का पिछले वर्ल्ड कप का जो लोग देखा था वो लोग को पता है वो क्या लॉन्ग रेंज शॉट बॉल ही मारता है यार। तो ये चांसेस अगर अगर बेंजामिन पापा को अच्छे रेंज में बॉल मिल गया तो वो अपने आप दाग लेगा, वो किसी के भरोसे नहीं रहेगा कि किसी को दो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बॉल अगर उसको रेंज में लगता है तो वो वहाँ पे बॉल ही मार देगा। तो चांसेस ये भी है कि बेंजामिन पापा स्कोर करे इस मैच में। अगर स्कोर प्रेडिक्टेबल अगर कोई बोलता है तो मेरे हिसाब से 3-1 होने वाला है। 3-1 मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसे होने वाला है, क्योंकि देखिए ये मैच डिफेंसिव होगा नहीं। कोई बोलता है दिसम, तो मेरे को तो कुछ नहीं लगता डिफेंसिव, क्योंकि फ्रांस के पास 4-5 अटैकिंग प्लेयर है और वो भी फ्रेश लेग है, यंग एज है, तो वो ऑब्वियसली ये लोग ज़्यादा क्रिएट करेगा, ज़्यादा मारेगा। और ये क्रिएट कम करेगा, लेकिन ये लोगों के पास एक्यूरेसी ज़्यादा है लेवेंडोस्की के पास। तो अगर गलती से भी 1-2 मिस्टेक होगा तो गोल दाग देगा लेवेंडोस्की या मिलिक। ये है, ये पूरा अगर कॉम्बाइंड अगर देखोगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी अगर देखो तो 3-0 में जीत जाने का चांसेस है आप लोग का फ्रांस का। लेकिन एक दिक्कत है, अगर हाफ टाइम तक ये मैच 0-0 रहा तो आप लिख के ले लो ये मैच चला जाएगा पेनल्टी में। और पेनल्टी चला गया तो आप सोच लो फ्रांस गया बाहर कि, तो क्योंकि फ्रांस का गोलकीपर है एकदम बहुत ही पुराना बुढ़ा ही बोल लो आप, जैसे हो गया लोरिस। कितने साल से उसको ले जा रहा है, मेरे को पता नहीं क्यों ले जा रहा है। ऑफ द बॉल भी अच्छा नहीं है, इसको रोकता भी अच्छा नहीं, पता नहीं उसको सिर्फ अकेला खड़ा रखता है। और उसके अगर विपरीत जाओगे, अगर अगेंस्ट बोलोगे आप लोग, तो सिजनी है वर्ल्ड का टॉप सेवर है। तो वहाँ पे अगर ज़्यादा एडवांटेज मिल जाए पोलैंड का, तो कभी फ्रांस चाहेगा नहीं कि ये मैच एक्सट्रीम लेवल तक जाए और ड्रॉ में पेनल्टी खेलना पड़े ना, वो लोग कभी नहीं चाहेगा। तो आई एम श्योर कि ये मैच में पूरा स्कोर होगा ही, कुछ भी स्कोर हो, 0-1, 2-1 या 3-1, मोस्ट प्रोबेबली 3-1 होने वाला है। 3 अगर फ्रांस देगा तो 1 पोलैंड होगा। पोलैंड इस मैच में बाहर हो जाने का चांसेस है। देखिए गेम चेंजर रहेगा ये तीनों प्लेयर। ओस्मान मेरे हिसाब से अगर इस मैच में क्रेडिट प्ले के थ्रू जाएगा तो ओस्मान देम्बेले के पास जाना चाहिए। ओस्मान देम्बेले, तुचेमेनी और बेंजामिन पावर, 3 को कंबाइन करके कैप्टन बनाइए, कुछ भी आप लोगों के हिसाब से करिए। ओस्मान देम्बेले का गोल करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। असिस्ट मोस्ट प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करेगा ग्रीजमैन। और तुचेमेनी डिफेंसिव ज़्यादा अच्छा है तो उसके चांसेस रहेगा। बेंजामिन पावर है, किलियन पापा को मैं स्किप इसीलिए कर रहा हूँ, देखो वो तो सबको पता है कि वो गोल करेगा और उसको चांसेस भी ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो स्कोरर अच्छा है, अटैक ज़्यादा करता है। लेकिन उसका एक ही दिक्कत है, वो डिफेंस नहीं करता, वो नीचे आता ही नहीं है। यही दिक्कत है। अगर फाउल हो जाता है या तो मिस पास कर देता है किसी के साथ, बेली नॉर्मली उसका ज़्यादा टक्कर रहेगा जेलेस्की और क्रास्टोविक के साथ, तो ये अगर थोड़ा बहुत दिक्कत कर दिया, लॉन्ग रेंज बॉल अगर जेलेस्की या क्रास्टोविक अगर डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया लेवेंडोस्की को, तो गोल एक होना ही है। तो मोस्ट प्रोबेबल ऐसा ही गेम होने वाला है। गेम चेंजर अगर इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन के हिसाब से बोलूँगा तो मेरे हिसाब से कैप्टन होना चाहिए तुचेमेनी और वाइस कैप्टन होना चाहिए ओस्मान देम्बेले। ये मोस्ट प्रोबेबल है। और अगर कोई होता है 0-0 तो ऑब्वियसली 0-0 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे डिफेंस लाइन में हो जाएगा। डिफेंस में अगर सबसे बेस्ट डिफेंडर अगर सोचोगे तो मेरे हिसाब से इब्राहिम कोमाते होगा, या तो आपका अजय कमिल गिलिक। ऐसा नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये है कि ये मैच स्कोर के साथ फिनिश करे, स्कोर के साथ ही फिनिश करेगा। होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं। जितना भी ऑन पेपर हो मेरे हिसाब से मैच अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। लोग देखना, कल पता चलेगा। होप फॉर द बेस्ट। मैं तो पोलैंड को सपोर्ट करूँगा डार्क हॉर्स जैसा। लोग उसको सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि सुपरस्टार को देखे फ्रांस के पास काफ़ी सारे सुपरस्टार है, पोलैंड के पास बहुत कम है, बहुत ही कम। तुन्नुसा है, वो भी है कि 11 उसकी, लेकिन जो है कमाल है। तो देखते हैं क्या होता है। तो एक बार और बता देता हूँ, इस मैच का पूरा एनालिसिस के हिसाब से अगर स्कोर प्रेडिक्टेबल करोगे तो 3-1 और फेवर विथ फ्रांस। और माई प्रेडिक्शन इन गोल हो जाएगा ओस्मान देम्बेले, तुचेमेनी और बेंजामिन पावर। तो ऑल द बेस्ट। और एक गोल जो मैंने बोला वो मिलिक या तो लेवेंडोस्की। तो होप फॉर द बेस्ट। देखिए ऐसा होता है कि नहीं।